बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट MTH 302 के क्विज़ 1 में आपको वेलकम। जिसने देखिए इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। मैं आप लोगों को इसमें कैलकुलेशंस करके बताऊंगी। इसमें से ज़्यादातर आप लोगों के क्वेश्चंस इसी में से ही आएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और अगर इधर उधर से आया भी सही तो आप लोगों को मैं कैलकुलेशंस करके सिखाई हुई होंगी, तो आप लोग खुद भी जो है ना वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना अंदर से, और आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आके शेयर भी करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प भी हो सके। ठीक है, आप लोगों के दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी MCQs की वीडियोस कुछ अपलोड हो चुकी हैं, हो रही हैं, और आप लोग उनको भी देखिए। उनमें से भी ज्यादातर बच्चों के MCQs उन्हीं में से ही आते हैं। 8 से 9 MCQs उन वीडियोस में से आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेड सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्विज की तरफ। देखिए MT 302 का जो क्विज होता है ना, वैसे इतना मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि थोड़ा सोचना पड़ता है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हमें सिर्फ 60 सेकंड्स दिए हुए होते हैं। उन 60 सेकंड्स के अंदर एक तो प्रेशर की वजह से और डर और खौफ की वजह से आप लोगों का जो है ना वो टाइम थोड़ा आउट हो जाता है। कैलकुलेशंस करते करते आप लोगों का टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अब मैं ये जो बताती जाऊंगी, जहां जहां फार्मूलाज मैं बताती जाऊंगी, आप लोगों ने वो फार्मूलाज अपने पास आप लोग एक पेज रखें, पेज के ऊपर आप लिखते जाएं, क्योंकि जब आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो जल्दी से पेज के ऊपर से आप लोग फार्मूला जो है वो आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत चीटिंग करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि MT 302 ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें चीटिंग तो चलती है, तो मैं साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो चीटिंग करने के भी तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, चलते हैं आज के हम लोग अपने इसकी तरफ। ठीक है, लेक्चर की तरफ देखें। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इन एक्सेल वर्कशीट हाउ रेंज ऑफ सेल्स A1, A2, B1 एंड B2 बी रेफरेंस, यानी कि इन सेल्स को हम लोग कैसे रेफरेंस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले एक्सेल शीट खोलनी है। ठीक है, कहीं पे भी आप लोग उसको क्लिक करें, वहां पे इक्वल साइन डालें, A1 से लेके और ये B2 तक आप सिलेक्ट करें। क्या आया आप लोगों के पास, A1, आगे ये 2 डॉट्स और यानी कि कॉलन, और आगे क्या आ गया है, B2। ठीक है, ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, A1 और ये कॉलन और B2। ठीक है, अगले हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज आस्क्ड टू फाइंड अ नंबर हुज 10% इज 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लिस्ट ऑफ गिवन डेटा, यानी कि आपको कहा गया है कि आप वो नंबर ढूंढें जिसका 10% जो है ना वो 36 है। ठीक है, जिसका 10% 36 है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि परसेंटेज इसमें कौन सी है, बेस कौन सी है, रेट कौन सी है। ठीक है, अब इसमें से आप लोग देखें, रेट जो है ना वो बन रहा है 10%, और बेस हमेशा जो है ना वो नंबर होती है। बेस जो है ना वो क्या है, 36। रेट्स का 10% और बेस जो है ना वो 36 है। ठीक है, परसेंटेज इसमें नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये 10% तो परसेंटेज है। नहीं, ये 10% उन्होंने रेट बताया हुआ है कि ऐसा कोई नंबर जिसका रेट 10% जो है ना, जिसका रेट जो है ना वो 36 है, यानी कितने रेट पे जो है ना वो नंबर 36 है। तो परसेंटेज तो फाइंड करने से हमें जो है वो नंबर पता चलेगा ना। आगे हम लोग चलते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x2 प्लस XY माइनस 6y स्क्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है। आप लोग इसमें देखें कितने साइन जो है ना प्लस और माइनस के अलावा कितने इसमें जो है ना वैल्यूज हैं। एक तो हो गई x2, ठीक है, फिर प्लस के बाद XY, फिर माइनस के बाद 6y स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 हो गई, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा क्या है, ट्राइनोमियल है। आगे हम लोग चलते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.06 इज, वो कह रहे हैं कि इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म है ना वो बताएं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, वो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि 0.06 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आप लोगों ने पॉइंट को खत्म करना है तो 6 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आप लोगों ने वहां पे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को कट करना है। 6 जो है ना उसको हम लोग कट करेंगे 2 3 टाइम 6, और 100 को कट करेंगे तो 2 50 टाइम 100 होता है। ठीक है, तो 3/50 जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं, एक्सेल में कौन सा सिंबल हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, वो होता है ये स्टार वाला सिंबल जो होता है। ठीक है, स्टार सिंबल आप लोग एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। आगे हम चलते हैं, इन एक्सेल T4 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, T4 का क्या मतलब होगा। देखें, हमारा ये जो एक्सेल होता है ना, इसमें ये जो ABCD ये ऐसे ये सारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और ये 1 2 3 4 ये वाले क्या होती हैं, ये हमारी रोज होती हैं। ठीक है, ये ABC वाले कॉलम्स होती हैं, और जो 1 2 वाली होती है वो होती है रोज होती हैं। तो इसमें देखिए T4 में T क्या है, कॉलम होगा, और 4 क्या होगा, रो होगा। तो अ सेल इन कॉलम T एंड अ रो 4, ये इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर इज,
वो कहते हैं नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर का आप लोग हमें फार्मूला बताएं। अब अगर इस तरह का, आप जरूरी नहीं है कि यही फार्मूला ये भी आ सकता है, लेकिन इसे हट के भी आ सकता है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी मार लेनी है नकल। MTH 302 का MCQs जो है ना वो आप लोगों ने अपने मोबाइल पे सॉल्व करना है, अपने लैपटॉप पे सॉल्व नहीं करने। मोबाइल पे सॉल्व करना है, लैपटॉप पे आपने हैंड आउट भी खोलने हैं, साथ में एक्सेल शीट जो है ना वो भी आप लोगों ने खोल के रखनी है, और साथ में गूगल भी खोल के रखना है। MTH 302 के बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत मुश्किल से करने होते हैं, तो इसमें जरा ये करनी होती है, ठीक है। हैंड आउट हम लोग ओपन करेंगे। हैंड आउट ओपन करने के बाद हम लोग उस लेसन में जाएंगे जहां पे हमें सारी नेट करंट एसेट वैल्यूज और इस तरह के जितने भी फार्मूलास हैं वो बताए गए थे, ठीक है। ये हमें लेसन नंबर 6 में मिल रहे हैं। ये देखें, ये है नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर। ये इसका फार्मूला लिखा करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये वाले जो है ना ये फार्मूला, ये डी ऑप्शन में है, करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये तो मैं आप लोगों को क्विज में चीटिंग करने का तरीका तो बता रही हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों ने याद नहीं करना। आप लोगों ने ये सारे फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद भी करने हैं, क्योंकि अगर पेपर में आ गए तो पेपर में आप लोगों के पास जो है ना वो हैंड आउट नहीं होना, ठीक है। अभी तो क्विज के लिए तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ी ट्रिक्स बता देती हूँ, लेकिन ये सारे के सारे फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सेल फार्मूला फॉर राउंडिंग 2.3891 टू अ राउंड विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। वो कहने हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट हमें नहीं चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ना वो आप लोगों ने खत्म कर देना है। उसके लिए हमारे पास एक्सेल का फार्मूला होता है, इक्वल का साइन पहले पुट करते हैं, उसके बाद राउंड, और जो नंबर आप लोगों ने सबसे पहले तो ये नंबर लिखना होता है 2.3890। अब वो क्या कह रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है, कॉमा के बाद हम लोगों ने 0 लगा देना है। अगर वो हमें कहते हैं ना कि फ्रैक्शनल पार्ट में 1 डेसिमल पॉइंट हमें चाहिए, तो फिर आप लोगों ने क्या करना था, कॉमा के बाद आप लोगों ने 1 लगा देना था, ठीक है। और ये आप लोगों ने कर लेना है कि इसमें आप लोगों ने कॉमा के बाद 0 लगा लेना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, ये भी आप लोगों का बहुत रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। एन्युटी होती है कि फिक्स पेमेंट की जो सीरीज होती है ना, किसी भी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोगों की चलती है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू वो होती है कि जितनी एन्युटीज यानी कि जितनी भी आप लोगों की किस्तें होती हैं उनका टोटल पीरियड के एंड पे कितना बन रहा होगा, वो होती है हमारी फ्यूचर वैल्यू। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। ये आप लोगों का बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो हमें वो कहते हैं डेटा पॉइंट आर 50, 75 ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स आर 0.5, 0.9 रिस्पेक्टिवली। तो वेटेड एवरेज वो कहते हैं मैं निकाली। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है पहली वेट के साथ, ठीक है। प्लस का साइन लगा के 75 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे वेट के साथ। ये देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं। Accumulated value is equal to dash multiply by accumulation factor for n payments, ठीक है। ये आप लोगों ने फार्मूला याद करना है, इसको आप लोग पेज पे लिख लें। Accumulated value is equal to amount of annuity multiply by accumulation factor for n payments, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन amount of annuity है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं ये जो फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू C इंटू ये वाला सारा, इसमें I स्टैंड्स फॉर, इसमें I का क्या मतलब है। अच्छा, अगर तो आप लोगों को भूल गया ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, चुप करके आप लोगों ने अपने हैंड आउट में जाना है, ठीक है। तो वो जहां पे ये वाले सारे एन्युटीज वाले जो फार्मूलाज लिखे हुए थे ना, ये रहा, ठीक है। इसमें आप देखें ये जो है ना आई वो कहने हैं आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। आई जो है ना वो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम लोगों ने करना है, अच्छा ये जो फार्मूला वो कह रहे हैं इसको हम लोग यूज करते हैं क्या फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए फ्यूचर वैल्यू फाउंड करने के लिए एन्युटी, एक्युमुलेशन फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू, आप लोगों ने इसके लिए भी जाना है हैंड आउट में, ठीक है। हैंड आउट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली ये देखें सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई, ठीक है, रेज टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये फ्यूचर वैल्यू का ये फार्मूला होता है। अगर आप लोगों को यहाँ से भी, अच्छा पेपर में आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वहां पे तो हैंड आउट नहीं होने, तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। चुप करके आप लोगों ने एक्सेल खोलना है, यहाँ पे आप लोगों ने इक्वल साइन पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला चाहिए तो फ्यूचर वैल्यू होती है FV, ठीक है। FV आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक करना है, ये FV आप लोगों के पास आएगा ना जो, इसको आप लोगों ने कर लेना है ओपन, ठीक है। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों का ये फार्मूला आता भी है, ठीक है। किधर गया, एक तो मेरे पास आई थिंक सो मैंने एक्सेल भी चेंज किया है, और आप लोगों की किस्मत, ठीक है। एक्सेल जो है ना 2016 जो एक्सेल है उसमें फार्मूला आता है, ठीक है।
यहाँ पे अब इन्होंने शायद आई थिंक सो, क्योंकि मेरे पास पहले 2016 का एक्सेल था, जब मैंने MT 302 पढ़ी थी तो मैं आसानी से वहां से जो है ना उसमें पेपर में उससे जो है ना वो चीटिंग हो जाती है, ठीक है, वहां पे पूरा फार्मूला लिखा हुआ होता है। लेकिन ये जो मेरे पास अभी जो एक्सेल है ना, ये वाला मेरे पास चल रहा है 2006 का, ठीक है। तो आप लोगों का एग्जाम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वहां पे 2016 का एक्सेल होता है, वहां पे फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल FV फंक्शन अगर आप लोग निकालेंगे ना, तो सबसे पहले ऊपर जो है ना यही जो हैंड आउट में फार्मूला लिखा हुआ होता है, वही फार्मूला जो है ना वो उधर आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने वहां से देख के तो आप लोगों को जो है ना वो पता चल जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, आगे वो हमें कह रहे हैं कि अगर डिस्काउंट फैक्टर है इतना, ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू हमारे पास ये है, तो एन्यूटी जो है ना आप लोग हमें निकाल के दिखाएं, ठीक है। देखिए आप लोगों ने इसमें ये फार्मूला जो है ना आप लोगों ने ये याद करना है कि डिस्काउंट जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है, is equal to annuity into discounted value is equal to annuity multiplied by discount factor, ठीक है। यानी कि DV is equal to A multiplied by DF। अब A आपने फाइंड करना है तो क्या करना है आप लोगों ने, DV डिवाइडेड बाय DF कर लेना है, ठीक है। DV यानी कि ये है डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है, इसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है डिस्काउंटेड फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला है इफ यू बाय शेयर्स एट ₹50, यानी कि अगर आप 100 शेयर जो है ना वो 50 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है, एक शेयर जो है ना, बाय शेयर्स एट ₹50, एक शेयर जो है ना वो 50 रुपए का है, आप लोगों ने 100 जो है ना वो आप लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, उसमें 1% कमीशन है, ठीक है। तो टोटल कमीशन वो हमें कहते हैं कि वो कितना होगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आप लोग पहले चले जाना है एक्सेल पे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे पहले ये देखना है कि टोटल जो है ना वो अमाउंट बनेगी कितनी, ठीक हो गया। टोटल अमाउंट जो आप लोगों ने देखनी है ना, ठीक है, इक्वल साइन, हमें पता है 100 थे शेयर्स, ठीक है, और एक शेयर की कितनी थी प्राइस, हमारे पास 50 थी, ठीक है। आप लोगों ने इंटर प्रेस किया, ये तो हमें पता चल गया कि इतनी जो है ना 500 जो है ना वो हमारे पास 5000 जो है ना वो हमारे पास क्या है, वैल्यू है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग अगर 1% कमीशन लगाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 1% के साथ, ठीक है। आप लोग इंटर प्रेस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 50 आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का 50 जो है ना वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो वो हमें कह रहे हैं ट्यूशन फी जो है ना कॉलेज की वो बढ़ गई है 50,000 से लेके और 59,000 तक, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कितना है, देखें परसेंटेज चेंज का आपने हमेशा फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जो होती है वैल्यू वो माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे फाइनल क्या है 59,000, ठीक है, माइनस आपने इनिशियल वैल्यू करनी है यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू यानी कि डिवाइडेड बाय 50,000 और मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वाला इसका फॉर्मूला जो है ना वो करेक्ट है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये डिवाइडेड बाय ये आ गया इनिशियल और ये मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। आगे हम लोग आगे चलेंगे तो अब देखें द प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कहने इन्वेस्टमेंट की वो है, प्रेजेंट वैल्यू है 450, ठीक है, और 3 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद द मनी पेड आउट विल अर्न 9.5% एनुअली, यानी कि जो रेट है ना वो क्या है 9.5% है। तो वो कहते हैं कि इसमें से आप लोग करेक्ट ऑप्शन बताएं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा हमारे पास ये जो PV है फंक्शन, PV फंक्शन जो है ना वो एक तो यूज होगा, ठीक है। दूसरा आप लोग देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने बताना होता है, रेट बताना होता है, ठीक है। तो 9.5% ये एनुअली है, लेकिन हम लोगों ने मंथली निकालना होता है, तो 9.5% जो है ना वो डिवाइडेड बाय हम लोगों ने 12 कर देना है, ठीक है। आगे हम लोगों ने कॉमा लगाना है, ठीक है। तो वो कहने हैं कि 3 साल के लिए जो है ना, अब वहां पे पीरियड कितना था 3 साल का, तो 3, अब एक साल में कितने जो है वो मंथ होते हैं 12 होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने अमाउंट लिखनी होती है, अमाउंट के लिए 450 और आगे जो है ना वो हम लोगों ने क्या आखिर पे जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। ये आप लोगों ने एक्सेल आप लोग पहले खोलेंगे, वहां पे आप लोग इक्वल का साइन पुट करेंगे, वहां पे आप लोग PV लिखेंगे, ठीक है। PV लिखेंगे तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें आप लोगों को पता चल जाएगा कि सबसे पहले रेट लिखना है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड लिखना है, फिर उसके बाद पेमेंट लिखनी है। FV उन्होंने हमें नहीं दी हुई, तो FV की आप लोगों ने ब्लैंक जो है वो खाली छोड़ देनी है, ठीक है, सिर्फ कॉमा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो टाइप है ना, टाइप की जगह पे आप लोगों ने जो है ना वो 0 पुट कर देना है। तो यानी कि बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू लगनी थी ना वो PV की लिखनी थी, और वो जो आप लोग सिंटैक्स खोलेंगे एक्सेल में आप लोग फॉर्मूला जब लगाएंगे तो वहां से देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा आंसर जो है ना वो इसमें से करेक्ट होगा, ठीक है।
अगला हमारा जो एमसीक्यूज है उसमें हम लोग चलते हैं तो फंक्शन विच रिटर्न्स द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ फॉर एन एन्युटी, यानी कि वो फंक्शन जो एन्युटी की पीरियोडिक पेमेंट देता है वो कौन सा फंक्शन होता है, तो दैट इज अ पीएमटी फंक्शन होता है। ये आप लोगों का इधर जो है ना वो हैंड आउट के अंदर भी लिखा हुआ है। मेरे पास एक्सेल जो है ना वो सॉरी जो 2006 वाला एक्सेल है तो वो वरना एक्सेल में भी निकल तो आता है, ठीक है। ये देखें पीएमटी इज इक्वल टू रिटर्न पीरियोडिक पेमेंट फॉर एन एन्युटी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमें एक्सेल में जाके मैं ट्राई कर भी लेते हैं, इक्वल साइन हम लोग देखते हैं पीएमटी, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ये हमें कह रहा है कि कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन द कांस्टेंट पेमेंट्स एंड द कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। अच्छा, फॉर द टू कंप्यूट द आर्गुमेंट्स, या आगे जो उन्होंने पार्ट्स लिखे हुए हैं, ये पुराना एक्सेल है वरना नए एक्सेल में ना वो बिल्कुल साथ जो है ना वो उसका लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो 2016 वाला किसी के पास एक्सेल होगा ना तो वो आप लोग उस पर ट्राई कर लीजिएगा, वो आप लोगों के पास आ भी जाता है। नहीं भी आता ना तो आप लोगों का ये जो है ना वो पीरियोडिक पेमेंट फॉर एन एन्युटी, ये जो है ना पीएमटी आप लोग इधर हैंड आउट में से जो है ना वो देखे तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पेपर में अगर आएगा तो पेपर के अंदर जो एग्जाम सॉफ्टवेयर होता है ना वहां पे एक्सेल के ऊपर जैसे ही आप लोग वहां पे आप लोग पीएमटी जैसे ही लिखेंगे ना तो ये जैसे लिखा हुआ है ना कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, वहां पे आप लोगों की यही लाइन जो न्यू वाली है ये लिखी हुई आती है, ठीक है, जो ये कांस्टेंट अमाउंट्स ऑफ द एन्युटी वाली, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहे हैं सुपरमार्केट में कुछ आइटम्स जो है ना उनकी जो परसेंटेज है ना वो इंक्रीज हुई है 75 से 81% तक, तो परसेंटेज चेंज कितना है हमें पता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100% होता है, यानी कि 81%, 81 माइनस 75, ठीक है, डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अब वो कह रहे हैं हमें एक्सेल की शीट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेफरेंस टू अ सेल रो 5 और कॉलम डी, तो क्या होगा वो D5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब बच्चों ने ये नहीं करना D:5 या 5D या 5:D, ये नहीं, सिर्फ D5 जो है ना वो इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो Jamie wants to save 20% of her weekly earnings into saving for college. If she makes $78, ठीक है, तो how much will she put in savings every week? यानी कि 78% उसने बना ली है तो 20% वो सेविंग्स कर रही थी, तो वो आप ये बताएं कि उसने हर वीक जो है ना वो कितनी उन्होंने सेविंग की है। तो इसमें सिंपली 78 मल्टीप्लाई बाय 20% आप लोगों ने करके देख लेना है, ठीक है। इक्वल साइन 78 मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है। आप लोग इंटर प्रेस करें तो 15.6 आप लोगों के पास आंसर आ रहा है, ये हो गया 15.6, ये आंसर इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, इन द एन्युटीज द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन पेमेंट फ्रीक्वेंसीज, इसमें सारी होती हैं, क्वार्टरली भी होती है, ईयरली भी होती है, सेमी एनुअली भी होती है और मंथली भी होती हैं, ये सारी होती हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, वो हमसे कह रहे हैं द एवरेज इज आल्सो कॉल्ड वेटेड एवरेज विद, कितने इसमें वेट्स होते हैं, वेट्स इसमें 2 होते हैं, ठीक है। यानी कि हमने वेटेड एवरेज का हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 2 चीजें हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले एक इसकी एग्जांपल भी पढ़ी है कि इसमें हम लोग जो है ना उसके सब्जेक्ट और मल्टीप्लाई में हम लोग उसके मार्क्स के साथ फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर 2 चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर 2 चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 चीजों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वेट्स जो है ना वो इसमें 2 ही होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, इफ आस्क्ड टू फाइंड 30% ऑफ 25, वो कह रहे हैं कि 30% आपने फाइंड करना है 25 का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज जो है ना करेक्ट। अच्छा, 30% ऑफ 25 यानी कि परसेंटेज तो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो परसेंटेज वाला तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकता, तो यानी कि आखिरी 2 ऑप्शन है ना वो तो बिल्कुल हो नहीं सकते। अब तो या जो है ना वो हमारे पास ऑप्शन पहला होगा, तो या जो है ना वो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। अब बेस जो है ना वो क्या होती है 25, ये जो साथ जिस लफ्ज की 7% लगी हुई थी वो तो हमेशा रेट होता है, तो रेट होगा 30% और बेस जो है ना वो हमारी 25 होगी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हमारे पास, अच्छा 3 सालों में अगर आप रिसीव करते हैं 8,000, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो प्रेजेंट वैल्यू उस फ्यूचर अमाउंट की क्या होगी। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा जो है ना जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होगा तो फ्यूचर वैल्यू साथ में बढ़ रही होगी, प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो कम हो रही होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है ना, देखे ना इंटरेस्ट रेट यानी कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास जो है ना वो 20,000 थे, ठीक है, तो आप लोगों ने अब वो 20,000 आप लोगों की प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, आप लोगों ने जाके वो बैंक में रखवाई, अब उस पे सूद जो है ना वो लगता जा रहा है, इंटरेस्ट लगता जा रहा है, आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो यानी कि फ्यूचर में तो पैसे बढ़ेंगे, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखें तो फ्यूचर की अमाउंट के हिसाब से प्रेजेंट की अमाउंट तो आपकी कम है ना,
तो यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जब भी इंक्रीज होता है तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना वो हमेशा फॉल करती है। आगे हम लोग चलते हैं। एक एम्प्लॉय की वो सैलरी जो है ना वो कह रहे हैं कि वो बेसिक सैलरी उसकी 25,000 है, अलाउंस जो है ना उसके ऊपर वो 5,000 है, तो टैक्सेबल इनकम एम्प्लॉय की कितनी होगी, ठीक है। अच्छा अब देखें हमारे पास ये जो है ना, हमें पता है कि अगर अलाउंस की जो परसेंटेज होती है अगर वो 50% बन जाती है तो फिर जो हम लोग क्या करते हैं कि अलाउंस को डाल के हम लोग टैक्सेबल इनकम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो अलाउंसेस होते हैं वो अगर उनकी जो परसेंटेज है 50% से कम होती है तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो टैक्सेबल इनकम में हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते। जो बेसिक सैलरी होती है वही जो है ना टैक्सेबल इनकम रहती है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो अलाउंस की हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग ने करके देख लेना है, ठीक है। यानी कि ये इधर आते हैं 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हम लोगों ने 100 करके ये किया। ये हमारे पास आ रहा है 20, यानी कि 20% जो है ना वो इसमें इसका जो है ना वो बांध रहा है। तो 20% क्योंकि कम है, 50% होता तो तब टैक्सेबल इनकम जो है ना वो 30,000 हम लोग कहते, ठीक है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो 20% का मतलब क्या है कि बेसिक सैलरी जो है ना वो बंदे की वो टोटल टैक्सेबल इनकम जो है ना उस बंदे की वो 25,000 ही रहेगी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। इन एक्सेल में मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, तो स्टार वाला सिंबल यूज होता है। If it is asked to find 9% of 63, which of the following is required to evaluate it? यानी कि अगर आप लोगों को कहा जाता है कि 9% आप लोगों ने फाइंड करना है 63 का, ठीक है, तो which of the following is, तो आप लोगों ने क्या चीज जो है ना वो इवेल्युएट करनी है। इसमें आप लोगों ने जो इवेल्युएट करना है ना वो आप लोगों ने इवेल्युएट करना है रेट, ठीक है। 9% आप लोगों ने फाइंड करना है 63 का, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज तो हमारे पास दी हुई है ना, ठीक है। और ये वाले थोड़े से क्वेश्चंस ना घुमाने वाले होते हैं, ये आप लोगों को वो बहुत बहुत ज्यादा घुमाते हैं आपको इधर उधर। तो आप लोग ने ना सिंपली मैं आप लोगों को यही आसान तरीका बताऊं कि आप लोग गूगल पास रखिएगा, गूगल में आप लोग बोल दीजिएगा तो वो आप लोगों के पास जो है ना वो आपको आंसर भी बता देगा। क्योंकि ये बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, परसेंटेज, बेस, रेट, वो आप लोगों को नहीं पता चलता किसमें क्या क्या, ठीक है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड करना है आप लोगों ने 63 का 9% आप लोगों ने फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है ना, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस xy माइनस 6y स्क्वायर ये किसकी एग्जांपल है, ठीक है। अब ये देखें ये ट्राइनोमियल भी है और पोलिनोमियल भी, यानी कि 3 डिजिट्स है इसमें, तो ये ट्राइनोमियल है। पोलिनोमियल होता है कि 2 से ज्यादा जितने भी होते हैं तो वो पोलिनोमियल होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके जो है ना वो करेक्ट है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। What is the value of x, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी if 20% of x is 50। तो आप लोगों ने क्या करना है 20% x is equal to 50 कर लेना है, ठीक है। तो x is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 20%, ठीक है। अब 50 को हम लोगों ने डिवाइड करें 20% के ऊपर, तो 20% होता है 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जो आप देखें 50 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो वो जो 100 होगा ना वो नीचे से 50 के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। सम ऑफ एन्युटी इज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वही दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा, डिविडेंड्स, पेमेंट्स ऑन द इंस्टॉलमेंट्स परचेजेस, पेमेंट्स ऑन द रेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बॉन्ड्स, मॉर्टगेज पेमेंट्स और प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस, ये सारी एग्जांपल्स वो कह रही है किसकी हैं, तो ये एन्युटी की एग्जांपल्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं इफ सम ऑफ द गिवन डाटा इज 51, यानी कि सम जो है ना वो 51 है, एवरेज जो है ना वो 3 है। वो हमें कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी होंगी। अब हमें पता है एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर तो हम लोगों ने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर जो है ना वो दूसरी तरफ चले जाएंगे तो एवरेज जो है ना वो सम के नीचे आ जाएगी, यानी कि सम डिवाइडेड बाय एवरेज, ये फार्मूला हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो सम क्या है 51 डिवाइडेड बाय एवरेज यानी कि 3, तो ये 51 डिवाइडेड बाय 3 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं इन एक्सेल फंक्शन राउंड जो होता है ना, राउंड नंबर और आगे नंबर डिजिट्स, व्हाट डज नंबर डिजिट स्टैंड फॉर, नंबर डिजिट्स का वो कहते हैं कि क्या मतलब होता है। यहाँ पे आप लोग जाएं एक्सेल में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने इक्वल साइन आप लोगों ने पुट करना है, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना राउंड। राउंड आप लोग लिखेंगे ना, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये नंबर डिजिट्स की। नंबर डिजिट, द नंबर ऑफ डिजिट्स टू विच यू वांट टू राउंड द नंबर आर्गुमेंट, यानी कि ये वो नंबर जहां तक आप राउंड करना चाह रहे होते हैं, तो ये है नंबर ऑफ डिजिट्स टू विच यू वांट टू राउंड द नंबर, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम लोग चलते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ टी बैग्स इंक्रीजेस, अगर कॉस्ट ऑफ टी बैग्स इंक्रीज होगी 85.75 से लेकर 90.50 तक, तो परसेंटेज इंक्रीज जो है ना वो कह रहे हैं कि कितना है। तो हम लोगों को पता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%, 90.50 माइनस 85.75, इधर हम लोग जाते हैं कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है।
90.50, ठीक है, और इसको हम लोग माइनस करेंगे, क्या है हमारे पास इसमें 85.75, ठीक है, 85.75, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग ब्रैकेट में ना पहले इनक्लोज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा डिवाइडेड बाय आगे हम लोगों ने इनिशियल करना होता है, यानी कि 85.75 आएगा, ठीक है, 85.75, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना होता है 100%, ठीक है। हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो 0.0553, हम लोगों ने परसेंट लिखा था ना, चले यहां से हम लोग जो है ना परसेंट जो है ना मैं हटा देती हूँ, सिर्फ 100 लिख देती हूँ क्योंकि उधर जो है ना, अब इंटर 5.53 जो है ना वो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे 5.54 इन्होंने वो राउंड ऑफ किया ना, क्योंकि 5.53 के बाद क्या है 9 है, 9 5 से बढ़ जाती है तो 5.54 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि 5.54 इसका आ जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं इन एक्सेल की वर्कशीट में सेल D1 एंड और जो D3 है ना उसकी न्यूमेरिक डेटा है, D1 में है और D3 में है, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है इक्वल का साइन सबसे पहले लगाएंगे, D1 के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने का जो हमारे पास साइन होता है वो होता है स्टार वाला सिंबल, तो स्टार हम लोग पुट करेंगे, उसके बाद D3 के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे पास सिंटैक्स बनेगी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 27 इज 3% ऑफ विच नंबर, 27 किस नंबर का 3% है? तो ये आप लोग ने 27 डिवाइडेड बाय 3% कर देना है, ठीक है। 3% को आप लोग लिख सकते हैं ना 0.03, तो 27 डिवाइडेड बाय 0.03 इसका ये जो है ना वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे हम चलते हैं द फर्स्ट स्टेप इन द कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इज टू फाइंड आउट, यानी कि सबसे पहला जो स्टेप होता है एनपीवी का वो क्या होता है, इसमें क्या फाइंड करना होता है, उसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमने कैश फ्लो की, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। क्योंकि एनपीवी का जो हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, ठीक है, उसमें भी उसमें आप लोग देखें शायद एक्सेल में भी आ जाए, एक्सेल में भी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन लगाएंगे, एनपीवी में हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये देखें तो सबसे पहला जो है रेट हमारे पास आ रहा है, हम लोग चलते हैं ये इधर जो है ना हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू को जो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है ना बुक में, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, इसमें पहला स्टेप ये क्या होता है, सी है ना, पहली चीज क्या फाइंड आउट आप लोगों ने करनी होती है सी, तो सी क्या है हमारे पास कैश फ्लो पर पीरियड, ठीक है। कैश फ्लो पर पीरियड जो है ना वो फ्यूचर वैल्यू का होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो है ना आप लोग सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। Ahmed got 80% marks in the English in the final term. What is the percentage increase if his marks in the mid term? Mid term में उसके 65 थे, फाइनल में उसके 80 है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है? ये वही बात है, आप लोगों ने क्या कर लेना है 80, ठीक है, माइनस 65 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 100 आप लोगों ने करना है, आप लोगों के पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ग्रॉस सैलरी इज सेम एज टेक होम सैलरी, ये फॉल्स है। ग्रॉस सैलरी वो नहीं होती कि आप लोग उसको उठा के घर ले जाएं, क्योंकि उसके अंदर से भी टैक्सेस वगैरह निकलने होते हैं और भी चीजें उसमें ऐड होनी होती हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सिंटैक्स आर्गुमेंट फॉर द पीएमटी, पीएमटी का सिंटैक्स वो हमसे पूछ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों ने इधर जाना है, ठीक है, इधर इक्वल का साइन आप लोगों ने पुट करके पीएमटी आपने लिखना है, ये पीएमटी के ऊपर करेंगे तो ये जो सिंटैक्स है ना, सबसे पहले रेट, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड यानी कि एनपीईआर, उसके बाद पीवी, फिर एफवी और टाइप, ठीक है। यहाँ पे देखें ये पहला ही ऑप्शन है, यानी कि रेट, एनपीईआर, पीवी, एफवी और टाइप, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, सपोज आप अर्न कर रहे हैं सैलरी यानी कि 1000 जो है ना आप लोग सैलरी जो है ना वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, एक वीक में आपकी जो कंपनी है ना उसको लॉस हुआ है और उन्होंने वर्कर्स को कहा है कि 20% जो है ना वो सैलरी वो आप लोगों को अब कम मिलेगी, ठीक है, 20% सैलरी कम मिली, यानी कि सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने देखना है कि 20% की सैलरी बनती कितनी है, वो उतनी जो सैलरी होगी वो आप लोगों ने कैलकुलेट करके 1000 में से आप लोगों ने जो है ना वो माइनस कर लेनी है, यानी कि 20% की कितने पैसे बनेंगे, 20% के पैसे कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है 20% मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, ठीक है, फिर उसको आपने माइनस कर देना है 1000 से टोटल से, ठीक है। तो 1000 माइनस 0.2 यानी कि 2% मल्टीप्लाई बाय 1000, ये जो है ना आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, एक्सेल वर्कशीट में सेल A2 के अंदर जो है ना वो क्या है वो कह रहे हैं कि 3 है और B2 के अंदर 9 है, ठीक है। आप वो कह रहे हैं कि अगर आपने 3 और 9 का सम फाइंड करना है तो कौन सा जो है ना वो करेक्ट होगा, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इक्वल साइन, उसके बाद A2 के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर B2 के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, रिटर्न्स द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ गिवन पीरियड, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट फॉर एन गिवन पीरियड के लिए इंटरेस्ट पेमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंक्शन देता है, इसके लिए भी ये जो है ना आप लोगों का इसके अंदर
आपके ये सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं ना, इसमें आप लोगों ने अपने क्विज में जो है ना, क्विज के दौरान आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। IPMT वाला ये जो फंक्शन है ना, ये सॉरी ये है कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ गिवन पीरियड, ठीक है। ये इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप इन द कैलकुलेशन ऑफ NPV, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, वो कहना है कि अगर आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, 1 रुपए का शेयर आप लोगों ने 100 शेयर खरीदे, तो टोटल शेयर की वैल्यू जो है वो कीमत तो 100 ही बनेगी ना। वो कह रहे हैं कमीशन जो है ना वो 1% है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है सबसे पहले तो इन सारे शेयर्स की कुल जो है ना वो सारे शेयर्स की कीमत कितनी बनेगी? 100 शेयर है और 1 रुपए का शेयर है, तो कितने बनेंगे? 100 रुपए ही बनेंगे ना। अब 100 रुपए पे कमीशन कितना बनता है आप लोगों ने वो देखना है, यानी कि 100, ठीक है। ये आप लोगों ने किया 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 1% कमीशन था, आप लोगों ने ये किया, ये करेंगे तो ₹1, 100 रुपए जो है ना वो कमीशन है ना। तो आप लोग ये देखें, सॉरी जो है ना वो 1 रुपए का कमीशन है, 1 रुपया तो कमीशन है, और टोटल जो है ना वो आपके शेयर की कितनी अमाउंट थी? 100, तो कमीशन को इसमें ऐड करेंगे तो 101 बन जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। डैश रिप्रेजेंट्स क्लेम ऑन द कंपनी एसेट्स एंड अर्निंग्स, वो होता है स्टॉक। स्टॉक जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है क्लेम को कंपनी के एसेट्स और अर्निंग्स के ऊपर। आगे वो कहते हैं यू पुट 1000 इंटू एन इन्वेस्ट, यानी कि आप लोगों ने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट में डाला, ठीक है, और एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है ना, यानी कि हर साल आप लोगों को इंटरेस्ट रेट 6% मिलता है। आपने 2 साल के लिए अपनी उधर जो है ना वो मनी आपने छोड़ दी। वो कहते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट टोटल बनेगा एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता, हम लोग इंटरेस्ट रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाय 6% करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन 6% तो आपने करना है, लेकिन साथ में आप लोगों ने क्या करना है, वो कह रहे हैं 2 साल के लिए आप लोगों ने मनी छोड़ी है, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो या तो 6% लिखेंगे, तो या आप यहाँ पे परसेंट तो इसमें कहीं भी नहीं है, तो आप लोगों ने 0.06 को चूज करना है, क्योंकि 6% देखें ना, वो 6% कितना होता है, इधर आए ना जरा, ठीक है। इक्वल साइन आप लोगों ने पुट करें, ठीक है, 6% लिखें, ये 0.06 है, ठीक है। तो यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई बाय 2 साल के लिए थी, तो मल्टीप्लाई आप लोगों ने 2 कर देना है। तो ये बी जो आंसर है ना, ये इसका करेक्ट है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज, मार्केट वैल्यू कौन सी होती है? वो प्राइस जिस पे आप लोग शेयर जो है ना वो बेच रहे होते हैं, द प्राइस एट विच शेयर इज सोल्ड। आगे चलते हैं। कंसीडर A2 और B2 के अंदर जो है ना वो न्यूमेरिक वैल्यू है। वो कहते हैं आपने सम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग ने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है, सम, ठीक है। आगे हम लोगों ने ब्रैकेट लगानी है और A2 और B2 जो है ना उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इक्वल और फिर जो है ना वो सम, यही जो है ना वो करेक्ट है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज एक्सेल फार्मूला? अच्छा, एक्सेल फार्मूला ये जो है ना 25 और 3, इससे क्या ये आंसर हमारे पास वो कह रहे हैं कि क्या आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेल में जाना है, ठीक है। एक्सेल में जाने के बाद आप लोगों ने इक्वल साइन पुट करना है, ब्रैकेट लगानी है 25, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन 3, ठीक है, और फिर ब्रैकेट यही है ना। वो कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन का क्या आएगा एक्सेल पे, करके देखें, एरर आ गया ना, यानी कि आप लोग इसको जो है ना वो नहीं कर सकते जब तक आप इन दोनों के दरमियान स्टार का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ना वो इधर हम लोग ये लिखेंगे कि नथिंग इज इवेल्युएटेड बट गेट एन एरर मैसेज, ठीक है। आगे हम चलते हैं। सम ऑफ एन्युटी इज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू, ये याद करना है आपने। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2? डिग्री 2 का जो है ना वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो वो ये है x प्लस एक्स स्केयर, यानी कि इसमें दो, एक तो ये है कि इसमें 2 वैल्यूज हैं, दूसरी जो है ना इसके अंदर जो डिग्री है ना वो इसके अंदर 2 वाली है, ठीक है। तो ये वाला इसका जो है ना वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इसका ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं अगर डिस्काउंट फैक्टर इतना है और डिस्काउंट वैल्यू आपके पास इतनी है, तो फिर एन्युटी कितनी होगी? ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। एन्युटी फाइंड करने के लिए डिस्काउंट वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्काउंट फैक्टर आप लोगों ने करना है। आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा 1020, ठीक है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि एक दिन में जो सेल है ना वो 2000 है, फिर दूसरे दिन में 35000 होगी, तो परसेंटेज चेंज जो है ना वो कितना आया है। तो इसमें ये भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है 3500, ठीक है। हम लोग जो है ना इधर एक्सेल के ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है। इक्वल साइन हम लोग पुट करेंगे 30, यानी कि फाइनल वैल्यू, ठीक है, माइनस उसके बाद 2000 थी ना इनिशियल वैल्यू, ऐसा ही है ना, हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको आप लोगों ने पहले तो लिखना होता है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये हो गई। फिर आप लोगों ने डिवाइड किसके साथ करना होता है? इनिशियल वैल्यू के साथ, यानी कि 2000 के साथ आपने डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना होता है आप लोगों ने 100 के साथ, इंटर प्रेस करने 75 आ रहा है, यानी कि 75% जो है ना वो इसके परसेंटेज चेंज है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। 4% ऑफ 400 इज, यानी कि 400 का जो है ना वो हमसे कह रहे हैं कि 4% कितना बनेगा। आप लोगों ने क्या करना है,
इधर जाना है एक्सेल के ऊपर, ठीक है, इक्वल साइन आप लोगों ने पुट करनी है, ठीक है, 400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4%, इंटर प्रेस करें, ये आप लोगों के पास 16 आंसर आ रहा है, ठीक है, ये 16 इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे, यू पुट, वो कह रहे हैं कि आपने 1000 जो है ना वो आप लोगों ने, ये वही है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो बी था, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अच्छा, करेक्ट सिंटैक्स फॉर कंपेयरिंग फंक्शन, कंपेयरिंग फंक्शन का वो हमें कह रहे हैं कि करेक्ट सिंटैक्स बताएं। यहाँ पे आप लोग लिखे कंपेयरिंग, CUMPR, ये है, इसको आप लोग देखें। इसमें सबसे पहले रेट, NPER, फिर PV, फिर स्टार्ट पीरियड, फिर एंड पीरियड और फिर टाइप होना है, ऐसा ही होना है ना। अब यहाँ पे देखें आए, सबसे पहले तो रेट वाला वो हमें पता है कि ठीक है, यानी कि पहले वाला तो ठीक हो नहीं सकता, रेट वाले ठीक है। दूसरे को देखें, अब या बी ठीक होगा या सी ठीक होगा या डी ठीक होगा। रेट के बाद हमारे पास क्या चीज आनी है, रेट के बाद NPER, फिर PV, फिर स्टार्ट पीरियड, ठीक है, NPER PV, इधर तो आ गया एंड पीरियड, ये इसको भी निकाल दें, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे आए, ये स्टार्ट पीरियड, रेट, NPER PV और स्टार्ट पीरियड। अब इसके आगे एंड पीरियड और आगे टाइप वगैरह वो भी होना था, लेकिन देखें यहाँ पे ब्रैकेट इन्होंने क्लोज नहीं की, इसका मतलब क्या है कि ये जारी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो यही है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट ये क्लोज कर देते ना तो हम लोग फिर नन के ऑप्शन पे हम लोग इसको करते, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्यूमुलेटिंग फैक्टर जो है ना वो कह रहे हैं कि वो हमारा है 26.24 है, और एक्यूमुलेटिंग वैल्यू जो है ना वो इतनी है, ठीक है। वो कहते हैं एन्युटी फाइंड करें, इसका फार्मूला होता है AV, यानी कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाई बाय एक्यूमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। AV इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय AF, A तो हमने फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फार्मूला AV डिवाइडेड बाय AF। अब AV को आप लोगों ने डिवाइड कर देना है AF के ऊपर, आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा ना वो आप लोगों के पास ये 10-20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, वो हमसे कह रहे हैं ग्रॉस रीन्यूमरेशन इज द अमाउंट फैक्टर यूजुअल डिडक्शन सच एज टैक्सेस, यानी कि ग्रॉस रीन्यूमरेशन वो होती है कि जो आप लोगों को टैक्सेस की डिडक्शन के बाद जो है ना वो मिलती है, तो ये इसका क्या है, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस रिम्यूनरेशन जो होती है ना उसमें आप लोग फिर दूसरी चीजें भी आप लोगों ने जो है वो ऐड करनी होती हैं, सारा आप लोगों ने बोनसेस वगैरह वो डाल के सब कुछ आप लोगों ने कैलकुलेट करके, और उसके बाद आप लोगों ने जो है ना वो ग्रॉस रिम्यूनरेशन फाइंड करनी होती है। ये आप लोगों ने याद कर लेना कि ये इसका जो है वो फॉल्स है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं, द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर, यानी कि आप लोगों ने किसी से कोई उधार लिया है, तो जिसने उधार लिया है, ठीक है, उसको आप लोग एक्स्ट्रा मनी जो देते हैं वो क्या होता है, वो होता है सूद, यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फंक्शन विच रिटर्न्स द पीरियोडिक पेमेंट फॉर एन एन्युटी, पीरियोडिक पेमेंट एन्युटी की रिटर्न करता है PMT, या पहले भी आ चुका है हमारा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, व्हाट शैल बी नेट कॉस्ट प्राइस इफ लिस्ट प्राइस इज 4500 और डिस्काउंट जो है ना वो 20%। वो कह रहा है कि लिस्ट प्राइस किसी चीज की 4500 थी, डिस्काउंट उसके ऊपर दिया गया है 20% का, तो कॉस्ट प्राइस जो है ना वो फिर कितनी बनेगी। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि हमें जो 20% डिस्काउंट मिला है तो वो कितने पैसों का डिस्काउंट मिला, हमें तो परसेंटेज में बताए हुए ना, आप लोगों ने रुपीज में देखना है कि ये डिस्काउंट जो है ना 20% डिस्काउंट ये कितने पैसे में बनता है। उसके लिए आप लोगों ने 4500 को मल्टीप्लाई कर देना 20% के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4500, ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग कर देंगे उसको 20% के साथ, तो इंटर प्रेस करेंगे 900, यानी कि 900, इसका मतलब क्या है कि 900 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब आप लोगों की जो टोटल जो प्राइस थी वो कितनी थी, 4500, बीच में से आप लोगों को 900 का तो डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 900 बीच में से निकाल दें, इंटर प्रेस करें तो 3600 पीछे जो है वो बनता है, तो यही आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट डज एक्सेल फार्मूला, एक्सेल का वो कह रहे हैं ये जो फार्मूला है 2, ठीक है, और साइन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन और फिर ये 4, ये इसका क्या आंसर आएगा। तो जाएं आप लोग एक्सेल में, ठीक है, चुप करके यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करें, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट का आप लोग साइन लगाएं, आगे 4 लिखें, इंटर प्रेस करें तो आप लोगों के पास 16 जो है वो आंसर आ जाएगा, इसका 16 करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज 25%, ठीक है, 25% की कौन सा सेम है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेल में जाएं, ठीक है, इक्वल प्रेस करें, ठीक है, लिख दें आप लोग 25%, ठीक है, इंटर प्रेस करें, 0.25 आ रहा है तो 0.25 इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, वो कह रहे हैं राउंड ऑफ 0.128 टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि अपने इसको राउंड करना है। आप लोगों ने क्या करना है, 0.128 है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। ओके, एक्सेल में आए आप लोग, ठीक है, इक्वल साइन आप लोगों ने प्रेस करना है, आप लोगों ने यहाँ पे राउंड फंक्शन लगाना है, राउंड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। नंबर आपको क्या दिया गया था, 0.128, यही था ना।
आगे कॉमा आप लोगों ने लगा देना, नंबर डिजिट्स, कितने डिजिट्स तक आप लोगों ने राउंड करना है, 2 तक। आप लोगों को क्वेश्चन में यही बताया गया ना, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें तो 0.13 इसका आंसर आ रहा है, तो ये है 0.13। आगे हम लोग चलते हैं, वो कह रहे हैं इन एक्सेल फंक्शन राउंड नंबर और नंबर डिजिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी फर्स्ट आर्गुमेंट, यानी कि जो नंबर है ये कौन सा आर्गुमेंट नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, जो नंबर है ना वो सेल रेफरेंस भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। क्या नहीं हो सकता, रेंज ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि राउंड फंक्शन में जो आप लोगों ने नंबर देना होता है ना, यानी कि नंबर की जगह पे सिर्फ एक नंबर लिखना होता है, पूरी रेंज नहीं लिखनी होती। यानी कि आप लोगों ने ये नहीं लिखना होता कि A1 से लेके D5 तक, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने ऐसे जो होती है ना, आप लोग एक सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारी जो नंबर होते हैं वो आप लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, रेंज, इसका जो है ना वो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, रेंज रेफरेंस। आगे है वो फ्यूचर वैल्यू में, और इसमें जो है वो डिफरेंस कहते हैं कि हमें बताएं, तो इसका डिफरेंस मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। एन्यूटी जो होती है ना वो सीरीज होती है फिक्स पेमेंट्स की, और लेकिन जो फ्यूचर वैल्यू होती है ना वो एक्यूमुलेशन होती है एन्यूटी की एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट है। आगे चलेंगे, वो हमसे कहते हैं 20% ऑफ 400 इज, 400 का 20% कितना होगा। इधर आए आप लोग, इक्वल साइन प्रेस करें, ठीक है, 400, ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 20% के साथ। इसको आप प्रेस करेंगे तो कितना बन रहा है हमारे पास 80%, ठीक है। 80% जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे आप लोग चलें, तो कह रहे हैं इन एक्सेल फार्मूला फॉर व्हाट इज द एक्सेल फार्मूला फॉर कन्वर्टेड 10% को अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो एक्सेल का फार्मूला क्या होगा, तो वो वही सिंपल होता है, इक्वल का साइन आप लोग प्रेस करेंगे और आगे आप लोगों ने सिर्फ 10% लिख देना है, तो इंटर दबाएंगे तो आप लोगों के पास वो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, इफ अ स्पीड ऑफ द वॉकिंग मैन इज चेंज्ड फ्रॉम, यानी कि एक बंदा चल रहा है, उसकी पहली स्पीड जो है 1.5 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद चेंज होकर 2.25 मीटर पर सेकंड है, तो परसेंटेज चेंज उसका जो है ना वो कितना होगा। अब फाइनल इसमें क्या है 2.25 और इसमें इनिशियल क्या है 1.5, ठीक है। इसमें हम लोग चलेंगे अपने एक्सेल के अंदर, ठीक है, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, सबसे पहले तो लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है, 2.25 माइनस हम लोग करेंगे 1.5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करेंगे दोबारा इनिशियल यानी कि 1.5 के साथ, ठीक है, और फिर हम लोग ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है इसको 100 के साथ, इंटर हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 50 आंसर है, इसका जो 50% का करेक्ट आंसर है। उसके बाद वो हमें कह रहे हैं इन द फार्मूला PV, C स्टैंड्स फॉर होता है कॉस्ट फ्लो, ठीक है, कॉस्ट फ्लो, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, जो मनी बोरोड बाय द बोरो, यानी कि बोरो करने वाला जो मनी उधार लेता है लेंडर से, वो क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। जो मनी आप लोग बोरो करते हैं ना लेंडर से, वो होता है प्रिंसिपल, लेकिन जो लेंडर आपसे एक्स्ट्रा मनी ले रहा होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। आगे हम लोग चलते हैं, इन एक्सप्रेशन 2x इसका 2x क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। अगर होता है ना 2x प्लस आगे कुछ भी, वो होता है बाइनोमियल। अगर 2x प्लस 1 प्लस 3x इस तरह से कुछ होता है तो वो क्या होता है, ट्राइनोमियल, ठीक है, तो ये मोनोमियल है। आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट ईयर इज द प्राइस ऑफ सोनी डिजिटल, लास्ट ईयर जो है ना वो सोनी डिजिटल कैमरा की जो प्राइस है ना वो 8500 थी, ठीक है। तो इस साल क्या होगी प्राइस, अगर जो है ना प्राइस कम हो जाती है 12.5%, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना होता है कि 12.5% की अमाउंट कितनी बन रही है, जितनी अमाउंट बन रही होती है ना उसको आप लोगों ने फिर 8500 में से माइनस करना होता है, यही है ना, ऐसा ही करते हैं ना। अब आप लोगों ने इसकी जो है ना 12.5% जो है इसकी आप लोगों ने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि 12.5% को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ 8500 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके फिर आपने इसको माइनस करना है 8500 में से, यानी कि ये देखें यहाँ पे 12.5%, इसको 12.5% को उन्होंने लिख दिया 12.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये हो गया 12.5% मल्टीप्लाई इसको हम लोगों ने किया 8500 के साथ, ठीक है। जो आंसर आएगा ना उसको आप लोगों ने माइनस किसके साथ करना है, 8500 के साथ। यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये आगे पीछे लिख दिया, यहाँ पे उन्होंने ये क्या किया है माइनस 8500 उन्होंने कर दिया, ऐसे नहीं। आप लोगों ने ये इस वैल्यू में से तो नहीं ना 8500 निकालना, आप लोगों ने इस वैल्यू को 8500 में से निकालना है, ठीक है। तो ये 8500 माइनस जो है ना 12.5 और ये 100 और ये वो, बस ये है कि वो माइनस वाली रकम उन्होंने पहले लिख दी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है ना आपको बस ये थोड़ा सा वो थोड़ा उसको कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आगे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ये थे हमारे आज के MCQ, थोड़े से ट्रिकी तो हैं लेकिन अगर आप लोग इसको समझ के करेंगे तो आप लोगों को ये समझ में जरूर आ जाएंगे, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज, ठीक है।